वैसे तो पूरे मुल्क में ही हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी की एक सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि ये न्यूयॉर्क में ख़ास तौर पर जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्ती अकोमोडेशन या स्टेट से जो हेल्प मिलती है वो अकोमोडेशन या अफोर्डेबल जो हाउसिंग होती हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबरों को छोड़ें, अब ममदानी साहब ने पिछले दिनों कहा था कि तमाम न्यूयॉर्कर्स की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ एक पे चेक अवे है, यानी कि अगर उनकी जॉब चली जाती है तो वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे, या अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है और वो काम पे नहीं जा सकते तो वो सड़क पे आने के उनके चांसेस होते हैं। मैं वैसे ज़्यादा देसियों की बात नहीं कर रहा कि हमारे देसी जो हैं बड़ा वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं सेविंग करके रखी होती है और वो मुश्किल हालात में कहीं ना कहीं निकल आते हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क के हालात जो हैं वो हाउसिंग के हवाले से बड़े बुरे हैं, और कहा जा रहा है जी लोग अब सस्ती अकोमोडेशन की तरफ जाने का सोच रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो है, जो सबसे ईजी उनको नज़र आती है कि स्टेट हमारी कोई हेल्प करे, गवर्नमेंट हमारी कोई हेल्प करे, जिसमें सेक्शन 8 जो है वो सर फहरिस्त है। इसमें या तो वो आपके पूरा किराया आपका दे देते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उस तरह की है, या आपका पार्शल किराया दे देते हैं, हमें डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। और उसमें भी ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ जो गवर्नमेंट के ओन है या कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उसमें तो जगह लेना मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, क्योंकि जिसमें एक दो कोई बंदा घुस गया वो निकलता नहीं सालों साल, तो उसमें तो सालों का वेट होगा। लेकिन आप प्राइवेट को घर ढूंढ के और उसको भी सेक्शन 8 के ज़रिए जो है वो अप्रूव करा सकते हैं, अगर वो जो जो लैंडलॉर्ड होता है उसको वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि इसने जो सेक्शन 8 लेना है तो मैं इसको घर नहीं दूंगा। आई मीन ऑब्वियसली उनकी प्रेफरेंस ज़रूर होती है, लेकिन कानूनी तौर पर जो है वो आपके साथ इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने सेक्शन 8 का लेना तो मैं आपको नहीं दे रहा, तो मुझे रेगुलर चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो इस तरह के कानून कवानीन तो हैं यहाँ पे। तो अगर आप का भी कोई बंदा जो है या आप खुद भी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आप सेक्शन 8 का सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप परमानेंटली उसमें जाने का सोच रहे हो। अगर आपको टेम्परेरी भी कोई आपको फ़िलहाल कोई मदद चाहिए जिससे आपकी कुछ अरसे के लिए 6-8 माह के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए आप समझते हैं कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, तो आप गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है। हमारे लोग जो हैं यहाँ पे इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से बना देते हैं जैसे कि कोई फॉरबिडन टाइप की चीज़ है, या बड़ा कोई गुनाह हो जाएगा अगर आप ये हासिल कर लेंगे। यहाँ का एक सिस्टम है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक चीज़ें हैं कि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और एक सिस्टम में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो अगर आप हेल्प ले सकते हैं सो, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वाई नॉट। इसमें लेने में ना तो कोई शर्म है, ना तो इसमें कोई इस तरह की चीज़ है। हमारे अपने मुल्कों में, पाकिस्तान में भी अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हों तो लोग क्यों नहीं लेंगे। इमरान खान ने जब वो फ्री हेल्थ केयर दी थी तो सबने ली थी। बहुत सारे मुल्कों में, जो इंडिया में जो है वो फ्री तो मैं शायद नहीं कहूँगा, लेकिन सब्सिडाइज राशन मिलता है, लोग राशन लेते हैं। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मुल्क जो अपने मुल्क के अपने शहरियों के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेरी अपने जो अपना देसी लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि आप लोगों का मजाक मत उड़ाया करें कि इसने स्नैप ले ली तो बड़े मजाक की बात है, इसने जो है जो सेक्शन 8 ले ली तो बड़े मजाक की बात है। हाँ, उसको जो है आप वो ना करें कि वो जी, या वो जो खातून अक्सर आती हैं कि हर चीज़ फ्री है यहाँ पे और उसको जी ये हो गया जी वो हो गया, इस तरह मत करें आप। उसको तरीके से यूज़ करें, एंड दैट्स ऑल। Thank you very much.